नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तंज, कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से नहीं हो पा रहा है लॉन्च। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनका राहुल यान पिछले 20 वर्षों से लॉन्च नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ उन्होंने स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म पर दिए गए बयान की निंदा की। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धोनी है। उन्होंने कहा कि एक सेवक के रूप में सीएम शिवराज ने जनता की सेवा की है। आज नीमच के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और नीमच सहित मालवा का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का आर्थिक इंजन का माना जाता है। उन्होंने जनता को बीजेपी के साथ देने का आह्वान किया और कहा कि आज हमें भारत और इंडिया के बीच चुनाव करना है। मौसम में बदलाव, 24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम। सोमवार को सक्रिय होने वाले नए सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। मानसून के सक्रिय होते ही 6 से 7 सितंबर तक लो प्रेशर एरिया एक्टिव होगा, जो 18 से 19 सितंबर तक एक्टिव रह सकता है। इसके प्रभाव से जबलपुर, शहडोल संभाग समेत कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मध्यम से बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदला रहेगा। हर सोमवार को भोपाल, जबलपुर में बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बारिश की आशंका है। व्यापारियों ने नहीं खरीदी, मंडी में पसरा रहा सन्नाटा। चुनाव समय में अब व्यापारियों ने भी सरकार के सामने अपनी मांगें पूरी करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बीते 6 माह से प्रदेश के व्यापारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने इन और ध्यान नहीं दिया तो कल मध्य प्रदेश की तमाम मंडियों में खरीदारी करने वाले व्यापारी हड़ताल पर चले गए। जबलपुर की कृषि उपज मंडी में भी कल व्यापारियों की हड़ताल का असर दिखा। बीजेपी छोड़ गए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को लेकर बोली एमपी की खेल मंत्री यशोधरा राजे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता संगठन पर अनदेखी करने के आरोप लगाकर इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसे लेकर बिल्कुल चिंता में नहीं है, बल्कि वह विश्वास से भरी हुई है। पार्टी के नेता सिर्फ 2023 में फिर से सरकार बनाने का दावा नहीं कर रही, बल्कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं ने बारे में उनका टिप्पणी करने का अंदाज भी निराला है। इंदौर में अनाज और सब्जी के दाम, मंडी में कई अनाजों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंदौर में मूंग की कीमत में इजाफा हुआ है, तुअर में भी इजाफा देखने को मिला। चने की जोरदार मांग और कम आवक को देखते हुए भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा काबुली चना में भी तेजी बनी हुई है। मसूर दाल में दामों में तेजी देखी जा रही है। सोयाबीन 3000 से 5200 और गेहूँ 2351 से लेकर 2526 तक बिका। 8वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी। 28 अगस्त से प्रदेश भर में पटवारियों के द्वारा वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है। पटवारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि वेतन विसंगतियों को लेकर कई सालों से हमारी मांग मध्य प्रदेश शासन के समक्ष लंबित है, किंतु मध्य प्रदेश शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। चयनित पटवारियों पर एफआईआर के बाद कमलनाथ का वादा, कांग्रेस सरकार बनने पर वापस लेंगे मुकदमे। भोपाल में पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित पटवारियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार चोरी उस पर सीनाजोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें लात घूसों से पिटवाया और फिर अब कईयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर शिवराज सरकार इन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस की सरकार बनने पर वे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो बिजली को भी झटका दे रहे हैं। 9 रुपये में 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी सुकोड़ो बाइक। इंदौर में खुला पहला शोरूम। इंदौर में 9 रुपये में 100 किलोमीटर चलने वाली बैटरी चलित सुकोड़ो कंपनी की मोटर बाइक का पहला शोरूम की शुरुआत की गई है। देश के पहले स्वच्छ और साफ सुथरा शहर को प्रदूषण मुक्त रखने में इस गाड़ी का बेहतर योगदान होगा। बैटरी चलित गाड़ियों के तेजी से बढ़ती श्रृंखला में सुकोड़ो शामिल है, जिसे लेकर डायरेक्टर आशीष जैन ने इसकी खासियत बताते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के तहत 97% वाहन में लगे पार्ट्स भारत में ही बने हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़
बोलकर कंपनी को फक्र है और देश हित में यह विकल्प पॉल्यूशन को खत्म करने का अपना एक बेहतर योगदान देने वाला वाहन साबित होगा। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर में शुरू होगी मेट्रो ट्रेन। 15 सितंबर से होगा ट्रायल रन। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई जैसे संबोधन से चर्चा रहने वाले इंदौर शहर में लोग जल्द ही मेट्रो ट्रेन का आनंद भी उठाएंगे। पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इंदौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में काम की गति बहुत अधिक बढ़ा दी गई है और गुजरात से कोच आने के बाद यहाँ दिन रात काम चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती, कमलनाथ की शिवराज पर तंज, बोले यह अक्षमता और अदूषितता का परिणाम। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में बारिश नहीं होने से सूखे की परिस्थिति बन गई है। किसान फसलों को पानी देने पंप और कुआं से सिंचाई कर रहे हैं। इससे बिजली की मांग भी बढ़ गई है। सप्लाई और मांग में अंतर से कई ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती शुरू हो गई है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। नाथ बोले यह मौजूदा सरकार की अक्षमता और अदूरदर्शिता का परिणाम है। मध्य प्रदेश की 230 मंडियों में रहा सन्नाटा। व्यापारियों की हड़ताल के चलते नहीं हुई अनाज खरीदी। राजधानी की करोंद अनाज मंडी सहित प्रदेश की 230 मंडियों में सोमवार को सन्नाटा पसर रहा। अमूमन दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले अनाज की नीलामी नहीं हुई। शाम 6 बजे तक कुछ किसान ट्रैक्टरों से मंडियों में गेहूं, सोयाबीन, चना समेत अन्य अनाज लेकर पहुंचे भी, लेकिन अनाज व्यापारियों ने अनाज की खरीदी करने से मना कर दिया। जन आशीर्वाद यात्रा में न बुलाने पर उमा भारती की नाराजगी छलकी। कहा अब बुलाया भी तो नहीं जाऊंगी। एक बार फिर उमा भारती की अपनी पार्टी को लेकर नाराजगी छलकी है। जन आशीर्वाद यात्रा में न बुलाए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसी के साथ कहा है कि अब अगर उन्हें बुलावा आता है तो भी उन्हें नहीं आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि निमंत्रण न मिलने से उनके कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो 25 सितंबर को इसके समापन कार्यक्रम के अवसर पर भी शामिल नहीं होगी। बता दें कि बीजेपी प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, जिनका आरंभ 3 सितंबर से हुआ है और 25 सितंबर को इसकी 5 यात्राओं का समागम भोपाल में होने वाले कार्यकर्ताओं महाकुंभ में होगा। संभावना है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भोपाल पहुंचे चुनाव आयोग की टीम। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां का दौर जारी है। चुनाव नवंबर में प्रस्तावित किए गए हैं और सभी पार्टियां समेत प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है। इन्हीं तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौर पर भोपाल में रहने वाली है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जानिए किस दिन खाते में आएंगे 15वीं किस्त के 2000, क्या पिता पुत्र दोनों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 15वीं किस्त से पहले किसान 3 जरूरी काम निपटा लें, वरना किस्त अटक सकती है। इनकी जमीनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, आधार को एक्टिव के बैंक खाते में लिंक करना और KYC शामिल है। वहीं पंजीकरण के समय नाम, जेंडर, आधार नंबर, पते आदि की गलती न करें, वरना आप अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि से पहले कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा तोहफा। DA भत्तों में होगी फिर वृद्धि। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सितंबर अंत तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का ऐलान हो सकता है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के बाद 27 सितंबर को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में DA और DR में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को DA में 42 से बढ़कर 40% पर पहुंच जाएगा। इससे कर्मचारियों के सैलरी में 50,000 तक का उछाल देखने को मिलेगा। वहीं भत्तों में भी 25% वृद्धि हो जाएगी।